হিমাচলে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস, একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়ছে। সে ভয়ঙ্কর ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই বিপর্যস্ত কুলু এবং যে ছবি ধরা পড়েছে তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কুলু সদর থেকে এই এলাকা প্রায় ৭৬ কিলোমিটার দূরে আন্নি এলাকায় ভয়ঙ্কর ভূমিধস। গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কুলু মান্ডি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর মানুষ আটকে রয়েছে বলে খবর। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে ভূমিধসের খবর। ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি। ভয়ঙ্কর সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি। হিমাচলে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস, ভেঙে পড়ল একের পর এক বাড়ি। আর ভয়ঙ্কর সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি। বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কুলু সদর থেকে যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে, একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়েছে সেই এলাকা প্রায় ৭৬ কিলোমিটার দূরে আন্নি এলাকা। সেখানেই এই ভয়ঙ্কর ভূমিধস, আর ভূমিধসের জেরেই একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনা। গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টি চলছে। কুলু সহ হিমাচল প্রদেশের বেশ কিছু এলাকায় বিপর্যস্ত কুলু মান্ডি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর মানুষ বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছেন বলে খবর। প্রশাসনের তরফে আগেই লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, আর এরই মধ্যেই ভূমিধসের খবর। ভয়ঙ্কর সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। বহু হতাহতের আশঙ্কা। এই হতাহতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে প্রচুর মানুষ এই ভূমিধসে একের পর এক বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় আটকে পড়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারেন এমন আশঙ্কাও করা হচ্ছে। আন্নি এলাকায় এই ভয়ঙ্কর ভূমিধস নামে যে এলাকা কুলু সদর থেকে প্রায় ৭৬ কিলোমিটার দূরে, আপনাদের জানাবো গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল বৃষ্টি চলছে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায়। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে, তার মধ্যেই এই ভূমিধসের খবর। সরাসরি একবার সেখানে নজর রাখবো। হিমাচল প্রদেশ থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সঞ্জীব সিং। সঞ্জীব, क्या हाल है, क्या स्थिति है अभी उधर का? देखिए, ये घटना जो है वो आज सुबह 9:15 पर हुई थी और कुल्लू के सब डिवीजन आनी की ये घटना है, जहां पर जिस तरीके से लगातार जो है वो 8 बिल्डिंग्स जो हैं वो एक के बाद एक करते हुए धराशायी हुई। राहत की बात यह है कि एक हफ्ता पहले ही इसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जो है वो की जद पर रखा गया था, और जिसके तहत जो है इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करते थे उनको जो है वो बाहर इस बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे। और जो कि राहत की बात यह है कि आज जब ये हादसा बरपा तो इस दौरान इन तमाम 8 बिल्डिंग्स में कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि एक के बाद एक करके 8 बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरीके से जो है जमींदोज हो चुकी हैं, और इसके अलावा 2 और बिल्डिंग्स हैं जो अभी खतरे की जद पर हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो प्रशासन की टीमें जो है मलबा हटाने का काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एक जो इसी प्रभावित क्षेत्र के आसपास जो है वो काफ़ी सारे रिहायशी इलाके हैं, तो क्या उन पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला थमा ज़रूर है, जिसके बाद जो है राहत की बात यह है कि अब जो है इस मलबे को हटाने की कवायद जो है शुरू की जाएगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बारिश 1 महीने से ज़्यादा के अंतराल में जो है लगातार हो रही है, जिसके बाद इस तरीके से भयानक तस्वीरें
देखने को मिल रही हैं, जिसमें भारी जान माल का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस बार हुआ है। गनीमत ये रही कि आनी में जो ये हादसा जहां पर बरपा है, उस दौरान इन बिल्डिंग्स और इन मकानों में जो है लोग मौजूद नहीं थे। जी तो फिर संजीव, जख्म या कैजुअलिटी का कोई खबर मिल रहा है अभी तक? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए लगभग एक हफ्ता पहले ही जो है इन तमाम बिल्डिंगों से लोगों को जो है हटने के निर्देश दे दिए थे, खाली करने के निर्देश दे दिए थे, क्योंकि ये आनी बस स्टैंड के पास का इलाका है और सड़क के साथ जो ये 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स, जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग है और इसमें 2 बैंक्स चलते थे और इसके अलावा 20 से 25 के करीब जो है वो दुकानें थी। और इसके अलावा अगर पिछले 3 ब्लॉक्स की अगर बात करें तो वो रिहाइश भवन थे, लेकिन जिस तरीके से एक हफ्ता पहले ही इसे जो है वो क्षतिग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया था और भूस्खलन प्रभावित इस इलाके को जो है वो ध्यान में रखते हुए लोगों को यहाँ से हटने के लिए, खाली करने के लिए जो है निर्देश दे दिए गए थे, तो जाहिर तौर पर प्रशासन की मुस्तैदी ने जो है एक बड़ा हादसा होने से बचा दिया। हालांकि लोगों का जो है वो करोड़ों का नुकसान इस बिल्डिंग के ढहने की वजह से हो चुका है। हालांकि इस प्रभावित इलाके के आसपास जो है वो काफी रिहाइश मकान आते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं, क्या उन पर किसी तरीके का खतरा अभी बना हुआ है? तो उसके लिए जो है वो प्रशासन ने एक टीम गठित की है और लगातार इस पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो इसी घटना स्थल से थोड़े ही दूरी पर एसडीएम का कार्यालय है और उस कार्यालय के पास भी कुछ इलाकों में जो है वो भूस्खलन से जो है वो कुछ दुकानों को और मकानों, कुछ बिल्डिंग्स को जो है वो खतरा बना हुआ है, तो उन इलाकों को भी जो है खाली करवाया जा रहा है। जी शुक्रिया संजीव। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।